आज हम देखेंगे 11th मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला हमारे यहाँ पे देखो बात हो रही है फ्लू की, जो है H3N2 फ्लू क्लेम टू लाइव्स हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो H3N2 की बात यहाँ हो रही है। इसमें बात की जा रही है जो दोनों पेशेंट हैं उनकी बात की गई है, पर वो कॉन्टेस्ट हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि H3N2 क्या है। ठीक है, तो पहले देखेंगे एट लीस्ट 2 पर्सन जो हैं वो डाइड ऑफ द H3N2 सब टाइप ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा। तो 2 लोगों की डेथ हो गई है H3N2 सब टाइप जो है सीजनल इन्फ्लुएंजा का। तो हमें इसके बारे में क्या जानना है। पहले तो H3N2 है, करेक्ट। वो क्या है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है विच हैज़ इन्फेक्टेड रेजिंग नंबर ऑफ पीपल सिंस दिसंबर लास्ट ईयर। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ कन्फर्म आफ्टर अ नेशन वाइड सर्विलांस एक्सरसाइज द मिनिस्ट्री said it has found at least 451 confirmed केस। तो कन्फर्म केस इतने मिले, ये सारी बातें हुई, पर हमें यहाँ क्या जानना है कि H3N2 सब टाइप है सीजनल इन्फ्लुएंजा का। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्डेड हेल्थ फ्रॉम H3N2 हुआ था 82 ईयर्स ओल्ड मैन की डेथ हुई थी कर्नाटका हसन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, पर हमें इसके बारे में कुछ चीज़ें जाननी है, जैसे कि प्रिवेंटिंग स्टेप। H3N2 पेशेंट डिस्प्ले सिम्टम जो है वो सिमिलर हैं कोविड-19 के, जैसे कि फीवर होगा, कफ होगा, ठीक है, ब्रीथलेसनेस मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होंगी उसको, जो पेशेंट होंगे उनको, और निमोनिया भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सिम्टम समवेयर किसके तरह ये दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं कोविड-19 के। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये चीज़ बताई है। हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ एडवाइज सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वेयरिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वायरस। मतलब अगर किसी को हुआ है या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर इस चीज़ से प्रिवेंट हुआ जा सकता है। यंग चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पर्सन विथ कोमोर्बिडिटीज़ आर मोस्ट वनरेबल। मतलब जो यंग चिल्ड्रंस हैं और ओल्ड एज पर्सनस हैं वो क्या हैं, वो ज़्यादा ही इससे वनरेबल होंगे। ठीक है, आर मोस्ट वनरेबल मतलब उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने का ये खतरा है। अब इसके बारे में थोड़ी चीज़ें हैं, टाइम टू मास्क, कब कि मास्क लगाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। तो हमको N3N2 के बारे में जानना था, जो चीज़ें हमने वो देखी। अब आपको ये नहीं याद रखना है कि कितने केस आए, क्या आए, ये सब नहीं याद रखना है। बस ये वायरस बेस्ड है। ठीक है, किनको ये ज़्यादा खतरा है, यंग चिल्ड्रन और ओल्ड पर्सन को। इसका जो भी जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर कोविड-19 जो है उसके सिमिलर हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, सिम्टम्स वो है। और यहाँ देखो सम ऑल्सो रिपोर्ट साइन ऑफ निमोनिया, और ये भी तो है निमोनिया के जैसी चीज़ें, साइन जो है निमोनिया की तरह भी देखा जा रहा है। और ये सस्पेक्टेड जो हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडिया रिपोर्टेड 9.66 लाख कॉज ऑफ फ्लू इन 2023। तो फ्लू के चपेट में जितने लोग आए हैं उनकी बातें यहाँ पर की गई हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे हमारा आईआर के पर्सपेक्टिव से, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अ मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर AUK US एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये देखेंगे हम क्या है, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे हम रिकॉर्डिंग फॉर AUK US, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस की बात यहाँ पे हो रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, इसमें बात की जा रही है द वीक अहेड इज लाइकली टू बी क्रूशियल फॉर ऑस्ट्रेलिया, एन अनाउंसमेंट अबाउट एन ऑप्टिमल पाथवे फॉर ऑकोर्स AUK US, द सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन द किसके बीच है, US, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इसका फुल फॉर्म है, इसी से आपको याद रखना, A फॉर ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर UK हो गया एंड US हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इज़ वन ऑफ is on the horizon with the implications for the Australia plan to operate a fleet of nuclear powered submarine की बात की जा रही। विद द नेक्स्ट डिकेड ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है द सिंगल बिगेस्ट लीप इन डिफेंस कैपेबिलिटीज़ इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। तो ये सिंगल बिगेस्ट लीप है ये डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को लेके ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे बात किया जाए, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं।
पर हमें इसमें ये जानना है कुछ कुछ चीज़ें कि ये जो बात की गई है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में हुई है, कौन सी 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। द सून टू बी अनाउंस्ड ऑप्टिमल पाथवे हैज़ इम्प्लीकेशंस दैट गो बियॉन्ड ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स नेबरहुड। तो देखो ऑस्ट्रेलिया साथ ही साथ उसके नेबरहुड पे भी जो भी इम्पैक्ट्स रहेंगे वो भी हमें समवेयर जान लेना है। अब देखो एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, तो उससे बात की जा रही है द अदर लेसन इज़ दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़ डिफ़िकल्ट अंडर द इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टू ऑपरेट न्यूक्लियर पावर सबमरीन विद हाई enriched uranium full reactor, it will have exploit a loophole that allow non-nuclear weapons countries to withdraw the fissile material required for submarine reactor for the International Atomic Energy Agency IAEA monitor। तो मतलब किस तरीके से क्या चैलेंजेस हैं उसकी भी बात यहाँ पे की गई है। जो भी क्या कहते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं उसको। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे NPT की बात होती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT है, ठीक है। और आपको याद होगा बहुत सारे लोग NPT का हिस्सा हैं, बहुत सारे नहीं हैं। अब यहाँ पे बात होती है ना सप्लाई करने के जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के, तो ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करती है मोस्टली, पर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसको वो नहीं प्रोवाइड कर सकती क्योंकि उन्होंने NPT साइन करा हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और न्यूज़ यहाँ पे है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया साइन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये हम देखेंगे। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट अंडर विच private quasi government and governmental agencies of the two countries are entered into the contract to produce films together। किस चीज़ के लिए? फिल्म्स प्रोड्यूस करेंगी साथ में। The government has so far entered into 15 such agreement। 15 ऐसे एग्रीमेंट जो है उसमें गवर्नमेंट जो है वो अभी तक एंटर हुई है विद वेरियस कंट्रीज़। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जैसे UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ ऑलरेडी इस तरीके का जो है एग्रीमेंट वो हो चुका है। सीनियर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ये इंफॉर्मेशन दी है। एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन विल बी entitled to claim all the benefits extended in both the countries. The respective contribution of the producers of the two countries may vary from 20% to 80%, ये वैरी करेगी फाइनल टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वर्क पे। और इसमें और कहा जा रहा है कि अब थर्ड कंट्री कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, जो भी थर्ड कंट्री है वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है को प्रोडक्शन में एज अ मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट के थ्रू वो क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस और लिमिट लेड डाउन इन द लॉ इन द फोर्स बिटवीन द party countries. The ministry plan to make incentive applications completely online through the revamped film facilitations office FFO, ठीक है। तो कम्प्लीटली ये क्या होगी, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ये एप्लीकेशंस जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। तो ये चीज़ है, तो हमको ये याद रखना है कि ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। तो ये जानना है। एक ये जस्ट फॉर द नॉलेज जान लो, मोर गर्ल्स ज्वाइन स्टेम कोर्सेज इन इंडिया देन US UK, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पे एक है, इसको भी हमें देखना है। इंडिया US टू लॉन्च अ सेमी कंडक्टर सब कमिटी। तो इंडिया और US ने लॉन्च किया है सेमी कंडक्टर सब कमिटी, उसके बारे में कुछ जानना है। इसमें है इंडिया एंड US ऑन फ्राइडे साइंड, उन्होंने साइन किया है एक MEU, ठीक है, MEU लाया गया है, साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट विल पेव द वे फॉर क्रिएटिंग अ सेमी कंडक्टर सब कमिटी अंडर द कॉमर्शियल डायलॉग बिटवीन द US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
ठीक है, तो इन्होंने MOU साइन किया है। वन ऑफ द मेजर आउटकम्स ऑफ द कमर्शियल डायलॉग वॉज the memorandum of understanding on establishing semiconductor supply chain and innovation partnership, announced मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने ये चीज़ क्या किया है, अनाउंस करा है। ICET लॉन्च वेलकम, तो इसको ICET लॉन्च को वेलकम किया गया है। मिस्टर गोयल एंड मिस्टर गोयल ने ये चीज़ बोला है, साथ ही साथ जो US साइड से हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है कि लॉन्च ऑफ US इंडिया इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म बताया गया है इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET का, दैट विल ब्रॉडन स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, तो ये ब्रॉडन करेगी, मतलब एक इन्हांस करेगी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, रेमेंडो वेलकम्स इंडिया एक्टिव पार्टनरशिप्स इन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, किसकी बात की जा रही है, IPEF की। द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी नोटेड दैट डीपनिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट अमंग IPEF पार्टनर्स कंट्रीज क्रूशियल फॉर कॉन्टिन्यूड इंक्लूडिंग किस किस चीज़ पे, इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करेंगे, पीस पे, प्रॉस्पेरिटी पे, इंडो पैसिफिक रीजन पे, तो ये चीज़ इंश्योर करेंगे इसके थ्रू, IPEF के थ्रू, ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और हमारी बताई गई है, देखो, गवर्नमेंट अमेंड KYC टू ऐड NPO पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट अमेंड किया है KYC टू ऐड NPO, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ अमेंडेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल, किस चीज़ के लिए, फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म सब जानते ही होंगे, क्या है, नो योर कस्टमर। नॉर्म टू इंक्लूड पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन PEPs एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPOs एंड दोज डीलिंग इन वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो इस चीज़ के लिए किया है, ठीक है, कि वाइडन हो सके जो भी स्कोप है KYC का, KYC नॉर्म का, जिसमें PEPs NPOs और VDA जो है वो सब भी जो भी होंगे एज रिपोर्टिंग एंटिटीज़, तो वो भी चीज़ें जो होंगी उसमें क्या हो पाएगा, इसका स्कोप वाइडन हो पाएगा, लोग ज़्यादा ही चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे, तो इस चीज़ के लिए इसको किया गया था। मिनिस्ट्री हैज़ मेड द एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएटरीज डीलिंग इन VDA सच एज क्रिप्टो करेंसी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ अंडर द, बार बार इसके बारे में आ रहा है, ठीक है, PMLA के बारे में। PMLA क्या है, PMLA का फुल फॉर्म यहाँ पे है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, thus making it mandatory for them to adhere to the client user KYC requirement. Under the act, reporting entities are required to keep all the relevant record of their beneficial owners and transaction for 5 years. तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें ध्यान देनी है। इसमें कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे कि इन सच केसेस ट्रांजैक्शंस जो हैं 10 लाख एंड अबव विल हैव टू रिपोर्ट टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, तो उस यूनिट जो FIU होगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उनको रिपोर्ट करना होगा अगर अमाउंट इतना या इससे ज़्यादा होता है तो, ठीक है। और यहाँ पे अनदर लेवल डिसीजन जो है किस चीज़ को लेके है, अनदर की डिसीजन इज़ द लोअरिंग ऑफ ओनरशिप थ्रेशोल्ड, कितना करना है थ्रेशोल्ड, 25 to 10%, ठीक है, देयर बाई ट्रीटिंग एनी इंडिविजुअल और ग्रुप होल्डिंग 10% ओनरशिप इन द रिपोर्टिंग एंटिटीज, दे आर बेनिफिशियल ओनर, दे आर बेनिफिशियल्स ओनर, तो उनको बेनिफिशियल्स ओनर के रूप में देखा जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ PMLA रूल के तहत, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमको डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, थैंक यू।